के बाद हम दीप प्रागट्य करके फिर योगा शुरुआत करते हैं कि देखो आप के चेहरे की खुशी बताती है कि आप सब खुश हो। सभी खुश हो? जो खुश हो हाथ ऊपर करे। वाह! देखो अब मैं पूछूंगी आपको, शांति किसको चाहिए? सभी को। खुशी किसको चाहिए? सभी को। प्रेम किसको चाहिए? सभी को। देखो आपने दो चीज़ों में हाथ उठाया। मैंने बोला सभी खुश हो, तो आपने बोला हाँ। फिर मैंने एक सेंटेंस आगे बोला शांति किसको चाहिए, तो आपने सबने हाथ उठाया। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि खुशी किसको चाहिए, तो भी आप सबने हाथ उठाया। तो पहले तो हम खुश है उसमें उठा दिया था, फिर दोबारा खुशी किसको चाहिए उसमें क्यों हाथ उठाया? देखो अब समझ में आया कि कहाँ हमारी गलती है। तो देखो हमें शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और खुशी भी चाहिए। तो हम घर में रहते हैं, सीनियर सिटीज़न है, कहीं बार हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे न करे परिवार वाले, तो थोड़ा मन थोड़ा थोड़ा दुखता है ना, दर्द में आता है ना, कि हमें ठीक से नहीं संभालते, ये नहीं करते हैं। तो देखो जब शारीरिक प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, कि नहीं जाते हो? लेकिन जब हमें कोई मारता है, कौन से कुछ किसी ने बोला तो यहाँ मार लगी ना, चोट लगी कि नहीं लगी? लगती है ना चोट, सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा लगती है ना। हाँ, तो हम मन से तंदुरुस्त नहीं हैं। तन से तंदुरुस्ती के लिए योगा चाहिए, तो मन की तंदुरुस्ती के लिए क्या चाहिए सोमानी साहब? राजयोग। देखो हाँ, मेडिटेशन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, ये सब भी मेडिटेशन वाले हैं। कौन है? हमारी पूर्वी आपको बहुत अच्छा सिखाएगी। हमारी डॉक्टर पूर्वी भी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, तो दोनों डॉक्टर है वो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मन की तंदुरुस्ती के लिए परमात्मा ने इतना सुंदर स्थान बनाया है, तो जो यहाँ आते हैं वो तो तंदुरुस्त है, लेकिन जो नहीं आते वो, उसको तंदुरुस्त बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। तो यहाँ आने का इतना अपने आप को तंदुरुस्त बना दो कि आपको कोई कुछ भी बोले ना, माताएं, हाँ, आपको इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कि होती है भाई, सीनियर सिटीजन की बात करती हूँ, आप तो यूथ हो। हाँ भाई, होती है, हाँ होती है ना। तो आज से नक्की करो कि मानसिक योगा भी हमें सीखना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। क्या बनना है? कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो भी मुझे इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या सीखना चाहिए? राजयोग, मेडिटेशन। इस यूनिवर्सिटी में रोज आओ, रोज। यहाँ भगवान पढ़ाता है, और जिसको भगवान पढ़ाता है उसका मन कैसा हो जाता है? शक्तिशाली होता है कि नहीं भाई? हो रहा है ना, आपका मन शक्तिशाली हो रहा है। तो इसलिए मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगी। आज मुझे क्यों संकल्प चला, मैंने देखो अलग अलग वर्ग के लोग लिए। पहले दिन लिया ट्रांसजेंडर, जो आप मासीबा बोलते हो ना, है ना, उसका योगा कराया, वो भी बहुत खुश होके गए यहाँ से। कल हमारे पुलिस कर्मियों का योगा था, वो भी बहुत खुश, उनका भी राजयोग चलता है। और हमारे जो पहले दिन मासीबा का था, उस सब ने बोला हम राजयोग करेंगे। हाँ, और आज मैंने सीनियर सिटीज़न को लिया, और कल जो हमारा योगा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी रंग एंजल स्कूल है, उसके 250 बच्चे हैं। और कल सवेरे 7 से 8 में हमारे बीके वालों का, और बीके के साथ नॉन बीके, आप भी कल सवेरे आ सकते हो, क्योंकि ये तो पर्व है ना। 21 जून तो क्या है? पर्व है। आपको नज़दीक पड़ता है, इस हॉल में योगा होगा सवेरे 7 से 8। हमारी मुरली 6 से 7 चलेगी, लेकिन योगा 7 से 8 चलेगा। तो एक स्कूल में से भी, ज्ञान यज्ञ स्कूल में से ही फ़ोन आया हमारे वहाँ के प्रिंसिपल का, कि हम 50
कन्याओं को लेके आए दीदी तो आपके हॉल में योगा करने देंगे? मैंने बोला क्यों नहीं, हमारा योगा है, साथ में कुमार योग का भी हो जाएगा, यूथ है ना। तो यूथ रह गया था ये बार हमारा, पिछली बार हमने यूथ का किया था। तो देखो सवेरे के योग में यूथ भी हमारे शामिल हो गए। जो मेरी बाकी रह गई थी जो चीज़ की, मुझे यूथ को भी योगा कराना है, तो यूथ का योगा भी कल सवेरे सो हो जाएगा। और छोटे छोटे आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आप दादा दादी हो ना, तो पोतरे धोतरे हो तो कल 10 बजे ले आना उसको। कितने बजे? 10 बजे। वो 250 बच्चे आने वाले रंग एंजल के, तो आपके भी पोतरे धोतरे को क्या लाना, लेके आना, अच्छे अच्छे छोटे छोटे फ्रॉक्स पहना के लाएंगे, लाएंगे ना। हाँ, उनको भी परमात्मा का घर जरूर दिखाना। हाँ, तो इसीलिए अभी राजयोग मेडिटेशन को छोड़ना नहीं। हमारी दर 1 तारीख को मेडिटेशन कोर्स शुरू होता है और 16 तारीख को शुरू होता है, और दिन में 4 बारी होता है, सवेरे 7 से 8। आप कहेंगे दीदी जल्दी नहीं आ सकते हैं, तो 10 से 11, 10 से 11 तो आ सकते हो ना, है ना। फिर शाम को 4:30 से 5:30, उसमें भी आ सकते सीनियर सिटीजन, और रात को 7:30 से 8:30। तो ऐसे 4 टाइम होता है, और उसकी कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है ना। तो आपके लिए सोच चली हमारी कि हम सीनियर सिटीज़न को बुलाए और इसको सबको ब्रह्मा भोजन कराए। तो आज बहनों ने आपके लिए ब्रह्मा भोजन बनाया है, सबको ब्रह्मा भोजन करके जाना है। पूर्वी बहन योग करा के इनको ऐसा योगा कराओ कि भूख लग जाए, है ना। हाँ, फिर परमात्मा के घर का प्रसाद ब्रह्मा भोजन सभी करके जाएंगे। और जिन्होंने राजयोग मेडिटेशन नहीं किया है, इनमें से वो हाथ ऊपर करे। किन्होंने नहीं किया है हाथ ऊपर करो थोड़ा ठीक से। अच्छा, और जिन्होंने किया है लेकिन आते नहीं है वो हाथ ऊपर करे। हाँ आप दोबारा एक बार कर लो 1 जुलाई से, ठीक है ना। हाँ, तो हम 2 मिनट मेडिटेशन करें। चलो अभी सब स्थिर बैठ जाएंगे। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया था हमारी डॉक्टर पूर्वी ने, यहाँ 250 दिव्यांगों को बुलाया था। कितना? 250 दिव्यांग, है ना। तो दिव्यांगों के लिए किसी ने नहीं सोचा होगा, इतना फुल हॉल भरा था। हाँ, और ऐसे ही उसका 3 से 5 हमने योगा रखा था। तो हमारी पूर्वी बहुत अच्छा योगा कराती, अभी आपको बहुत बहुत मज़ा कराएगी। हाँ, और इस यूनिवर्सिटी की वो, उसके हस्बैंड, उसकी एक बेटी है हनी करके, वो तीनों यहाँ क्लास में आते हैं। और देखो इसको इतना प्यार है कि भगवान के घर के नज़दीक मुझे घर लेना है, तो 4 दिन पहले घर भी उन्होंने लिया और 4 दिन पहले उद्घाटन भी दीदी के हाथ से कराया है। तो आज आपको बहुत अच्छी फैकल्टी मिली है कराने के लिए, तो इसलिए आप ज़रूर करना। करेंगे ना मेडिटेशन, सीखेंगे ना आप, बताना उनको मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है राजयोग से। हाँ, वो योगा कराते कराते आपको बताएगी। तो चलो हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। जैसे मैं बोलती जाऊँ, हाँ, आपको वो दृश्य बनाना है। क्या बनाना है? दृश्य। जैसे मैं कहूँगी ना कमाटी बाग, तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप? कमाटी बाग। ऐसे मैं कहूँगी, जो जो बोलती जाऊँगी आपको दृश्य बनाना है। तो चलिए, ओम शांति। मैं आत्मा जहाँ मैं तिलक करती हूँ, प्रकृति के बीच में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। जहाँ मेरा पिता रहता है, परम धाम। धीरे धीरे इस मन बुद्धि से
शरीर रूपी वस्त्र को भूलकर सूरज चंद्र तारा गण से भी पार छठा ब्रह्म महतत्व जहाँ मेरा पिता रहता है, परम पिता शिव परमात्मा, उसकी मैं संतान हूँ। वहाँ मन बुद्धि से पहुँच जाइए। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में आत्मा उसके सानिध्य में बैठी हूँ। एक बिंदु के नीचे बिंदु मेरा पिता शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। उसके वाइब्रेशन, उसकी रेज, उसके किरणें मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। खो जाओ उस शांति के सागर में। वो मेरा पिता है। उसी शांति में शक्ति समाई हुई है। धीरे धीरे शांति की शक्ति अपने अंदर भरते हुए परम धाम से मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आंखें खोलिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी परमात्मा के पास एनर्जी लेके आए।